everyone, welcome to my channel Educating Hand. This is Manu Sharma. Today we will do exercise number C, ठीक है, from your popular book BBC Compacta. आपका classroom assignment number है 61, module number is also 6. So let's begin exercise number C with me. Choose an adjective from the box and turn it into an adverb to fill in the gaps in the following sentences. आपको ना यहाँ पे 10 words given है, आप उनको एडवर्ब में चेंज कीजिए. उसके बाद आगे 10 सेंटेंसेस गिवन है, आपको फिल करने हैं. बहुत इजी से वर्ड है. कंफर्टेबल, एंग्री, टाइट, हार्टी, फ्रैंक, माइजरेबल, फुल, अलाउड, एक्सट्रीम, यूजुअल. आप ना इनके पीछे सफिक्स ly ऐड कर दो तो आपकी एडवर्ब बन जाएगी. ठीक है, बहुत इजी से वर्ड है. कंफर्टेबल होता है आराम से, सुविधाजनक रूप से. एंग्री गुस्सा होता है. टाइट जो टाइट हो, ठीक है, लूज ना हो, इस तरीके से आप समझ सकते हैं. फ्रैंक स्पष्ट है, खुलकर है बोल सकते हो. माइजरेबल है दयनीय बोल सकते हैं. फुल पूरा पूरा हो गया. लाउड ज़ोर से. एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा. यूजुअल होता है सामान्यतः आमतौर पर. तो इन सब के पीछे हम ly ऐड करेंगे तो हमारा एडवर्ब हमें बन जाएगा. अब यहाँ पे आइए, आपको 10 सेंटेंसेस गिवन है. लेट्स बिगिन. और इजी से सेंटेंसेस हैं, बहुत आराम से आप कर लोगे मेरे साथ. पहले समझो वो सेंटेंस को क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि किसको बेस्ट सुटेबल जो आपका एडवर्ब है वो आप यहाँ पे फिल कर दो. फर्स्ट, डैश स्पीकिंग आई डोंट एग्री विद यू. अगर बोला जाए तो कैसे बोला जाए? आई डोंट एग्री विद यू, मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ. तो मैंने एक वर्ड है यहाँ पे फ्रैंक, मैंने आपको बोला था फ्रैंक है खुलकर, मैंने ऐड कर दिया ly, तो ये बन गया फ्रैंकली. खुल के बोला जाए तो मैं तुमसे एग्री नहीं हूँ, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ. सेकेंड, इफ़ यू आर ऑल सिटिंग डैश देन आई बिगिन. अगर आप सब बैठे हैं, कैसे कैसे बैठे हैं? एक वर्ड है ना कंफर्टेबल, तो हम उसको कंफर्टेबली कर देते हैं. अगर कंफर्टेबली बैठे हो सारे आराम से तो हम शुरू कर सकते हैं. शुरू करें. वी डैश गो बाय कार, हम जाते हैं कार से. एक वर्ड है यूजुअल, इसको हमने ly ऐड किया, यूजली बन गया. आमतौर पर हम कार से जाते हैं. फोर्थ, माई ट्रैवल बैग वॉज पैक्ड डैश. मेरा जो ट्रैवल बैग है वो पैक किया गया था टाइटली. टाइटली, ठीक है. फिफ्थ, शालिनी फाउंड इट डैश डिफिकल्ट टू गेट अ जॉब. शालिनी ने पाया डिफिकल्ट एक जॉब को पाना. तो एक वर्ड है एक्सट्रीम. ly ऐड कर दो, एक्सट्रीमली बन गया. शालिनी ने एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पाया यार, कि बहुत मुश्किल है एक जॉब पाना. शी नेक्स्ट, शी फेल डैश एज एन एक्टर. वो एक एक्टर के तौर पे फेल हो गई. तो यहाँ पे आप माइजरेबली लिखेंगे कि दयनीय है ये बात कि एक एक्टर के तौर पे जो है वो फेल हो गई. काजोल स्वोर डैश. एक वर्ड है एंग्री, गुस्सा है ना, क्रोध में. उसने कसम तो खाई लेकिन गुस्से में, गुस्सा आ रहा था उसको. तो यहाँ पे हम एंग्रीली कर देंगे. नाउ एथ, ही हैज़ डैश रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट. वो रिकवर हो गया एक्सीडेंट से. एक वर्ड है फुल, तो आप उसको फुली कर दो, मतलब पूरी तरीके से अब वो अपने एक्सीडेंट से, अपनी दुर्घटना से रिकवर हो चुका है. नाइन्थ, ऑडियंस लाफ्ड डैश एट द जोक. ऑडियंस जो है, श्रोता जो है, वो हंसे जोक पर. तो यहाँ पे एक वर्ड आया था हार्टी, तो यानी हार्टली हम इसे कर देते हैं, यानी दिल खोल कर. जोर से हंसना ना दिल खोल कर होता है हार्टली, बड़े दिल खोल कर हंसे. एंड लास्ट वन, द बेबी इज क्राइंग डैश. एक वर्ड आपको बचा है लाउड, ठीक है. तो ये यहाँ पे सूट कर रहा है कि जोर से बच्चा जो है वो जोर से रो रहा था. बेबी इज क्राइंग लाउडली, बहुत ज़ोर से रो रहा था. आई होप ये एक्सरसाइज अब क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी. लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी रहती हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो, आपको इमीडिएट रिप्लाई वहाँ पे मिलेगा. इसके अलावा BBC कॉम्पैक्टा जितने सोल्यूशंस हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. अगर आप भी चाहते हैं अपनी किसी फेवरेट बुक के सोल्यूशंस मेरे साथ डिस्कस करना, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. वीडियोस कैसी लगती हैं, कितनी हेल्पफुल है, प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो. नाउ एक्सरसाइज नंबर D, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय कन्वर्टिंग द अंडरलाइन फ्रेजेस इनटू वन वर्ड एडवर्ब्स. आपको ना ये जो अंडरलाइन देख रहे हो ना फ्रेजेस, ये वाले, इसको एक वर्ड में कन्वर्ट कर दो कि आपकी वो एडवर्ब बन जाए. यानी इस पूरे की जगह बस एक वर्ड लगा दो एडवर्ब का, ठीक है. अगर आपको कुछ और चेंजेस करने पड़े तो वो भी कर देना, ठीक है. चलो, फर्स्ट, शी सिंग्स इन अ ब्यूटिफुल वे.
अब देखो इन अ ब्यूटीफुल वे को अंडरलाइन किया हुआ है, यानी एक सुंदर ढंग से उस वो गाना गाती है एक सुंदर ढंग से। इन अ ब्यूटीफुल वे को क्या मैं ब्यूटीफुली नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। नाउ सेकेंड, द चिल्ड्रन सीम टू बी, बच्चे कैसे लगते हैं? टू बी, अब अंडरलाइन है हंग्री एट ऑल टाइम्स, ऑल टाइम्स सारा दिन, हमेशा ही वो भूखे लगते हैं। तो ये ऑल टाइम को मैं ऑलवेज लिख दूँ? ऑलवेज भी तो हमेशा ही होता है, ठीक है। तो आपको ये पूरा एज इट इज़ लिखना है। अब ये एट ऑल टाइम्स को आप लिख देना ऑलवेज, ठीक है। पूरा आपको हंग्री तक ऐसे लिखना है। थर्ड, माइक इज बिहेविंग इन अ वेरी फुलिश मैनर, माइक बिहेव कर रहा है, आपका अंडरलाइन फ्रेज है इन अ वेरी फुलिश मैनर, फुलिश तरीके से, मूर्ख तरीके से, बहुत मूर्ख तरीके से वो बिहेव कर रहा है। तो मैं इस फुलिश मैनर को फुलिशली लिख सकती हूँ, ठीक है। वेरी तो आप वेरी रहने दो। तो ये जो माइक इज बिहेविंग वेरी फुलिशली कर दो इसको, ठीक है। बिहेविंग तक लिख देना, उसके बाद माइक इज बिहेविंग वेरी फुलिशली। चलो जी फोर्थ, शी स्पोक इन अ वेरी लाउड वॉइस, शी स्पोक वो बोली इन अ वेरी लाउड वॉइस, बहुत तेज़ आवाज़ में। तो लाउड वॉइस को मैं लाउडली कर दूँ, चलेगा, ठीक है। तो शी स्पोक लिख देना, उसके बाद आप कर दो वेरी लाउडली, वेरी तो वेरी है ही आपके पास, और ये लाउड वॉइस को मैंने लाउडली कर दिया, तो आपका सेंटेंस बन गया शी स्पोक्स वेरी लाउडली। फिफ्थ, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस, सॉरी 2 टाइम्स, पहले मैंने आंसर बोल दिया, 2 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 2 बार आपको ये दवाई लेनी है, ठीक है। तो टेक द मेडिसिन तो आप ऐसे कैसे लिख दो? अब ये जो आपका फ्रेज है ना, दिन में 2 बार, ठीक है। तो 2 टाइम्स को तो मैंने कर दिया ट्वाइस, ट्वाइस होता है 2 बार। इन अ डे, एक दिन में मतलब डेली कर दूँ, चलेगा? चलेगा जी। आपका सेंटेंस बन गया टेक द मेडिसिन ट्वाइस डेली, यानी आपको रोज़ ये दवाई 2 बार लेनी है। चलो आगे चलिए। सिक्स, द स्पीकर स्पोक, स्पीकर जो है वक्ता वो बोला विद फ्लुएंसी, फ्लुएंसी के साथ, यानी बड़ा उसका फ्लुएंसी थी, स्पष्टता बहुत थी। तो क्या मैं इस फ्लुएंसी को फ्लुएंटली कर दूं? हाँ जी कर दो। द स्पीकर स्पोक तक तो ऐसे लिख देना, फिर आप लिख दो फ्लुएंटली, ठीक है, पूरी फ्लुएंटली, फर्राटे से बोला। सेवेंथ, शी बिहेव्स, वो बिहेव करती है इन अ वेरी रूड मैनर, बहुत रूड मैनर से वो बिहेव करती है। तो इस रूड मैनर को मैं रूडली कर दूं, सही रहेगा, ठीक है। तो शी बिहेव तो यूं का यूं लिख दो, वेरी को आप वेरी ही रहने देना, और इस रूड मैनर को कर दो रूडली, हो गया। तो शी बिहेव्स वेरी रूडली। एंड लास्ट वन है आपका, द कॉन्विक्ट रिक्वेस्टेड द जज, कॉन्विक्ट ने रिक्वेस्ट किया जज को टू कंसीडर हिज केस, कि उसको उसके केस को कंसीडर किया जाए विद सिंपैथी, सिंपैथी के साथ, कि थोड़ी सहानुभूति रखी जाए। तो ये पूरा सेंटेंस ना यहाँ दा से लेके केस तक ऐसे ही पूरा एज इट इज लिख देना, और ये जो विद सिंपैथी है ना, इसको सिंपैथेटिकली कर देना। ये हो गया आपका सिंपैथेटिकली, यानी कॉन्विक्ट ने बहुत की जज को बोला कि मेरे केस को बहुत सिंपैथेटिकली आप कंसीडर करें, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर डी। आई रिपीट कि अगर कोई क्वेरीज होती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लिया करो। वीडियोस कितनी हेल्पफुल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस मेरे चैनल पे कराई जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।